स्ट्रीमिंग से जुड़ी ये आम गलतियां कानूनी तौर पर बड़ी लाल झंडियां हैं। क्या आप भी ऐसी कोई गलती कर रहे हैं जो आपको कानूनी जोखिम में डाल सकती है? इस वीडियो में मैं उन सबसे बड़ी कानूनी लाल झंडियों के बारे में बताने जा रहा हूं जो आप स्ट्रीमिंग के मामले में भूल सकते हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा कि इन नुकसानों से कैसे बचें और फिर भी अपनी मनचाही सामग्री पाएं। साथ ही मेरे पास अंत में एक बोनस टिप है जो आपका समय और पैसा बचाएगी, इसलिए बने रहें। स्ट्रीमिंग आजकल हर जगह है, लेकिन कानूनी और जोखिम भरे के बीच की रेखाएं कभी-कभी धुंधली हो सकती हैं। बहुत से लोग ये मान लेते हैं कि सिर्फ इसलिए कि कोई चीज ऑनलाइन उपलब्ध है, इसका इस्तेमाल मुफ्त है और कोई कानूनी परिणाम नहीं है। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, अगर आप अपने पसंदीदा शो और फिल्मों का आनंद लेते हुए सुरक्षित रहना चाहते हैं, तो आपको और भी बहुत कुछ सोचना होगा। क्या आपने कभी सोचा है कि मुफ्त स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म आपको लंबे समय में ज्यादा खर्च कर सकते हैं? आप सिर्फ खराब क्वालिटी की स्ट्रीम का जोखिम नहीं उठा रहे हैं, आप खुद को वास्तविक कानूनी संकट में डाल रहे हैं। अवैध स्ट्रीमिंग सेवाएं अक्सर आकर्षक लगती हैं क्योंकि वे ऐसी सामग्री तक मुफ्त पहुंच प्रदान करती हैं जिसके लिए आपको अन्यथा भुगतान करना पड़ता, लेकिन वास्तविकता यह है कि ये प्लेटफॉर्म छिपे हुए खतरों से भरे हुए हैं। हम सिर्फ बफरिंग या खराब क्वालिटी की स्ट्रीम की बात नहीं कर रहे हैं, ये आपकी सबसे कम चिंताएं हैं। अवैध स्ट्रीमिंग साइट्स अक्सर मैलवेयर और वायरस होस्ट करती हैं जो आपके डिवाइस को संक्रमित कर सकती हैं, आपका डेटा चुरा सकती हैं और आपकी पहचान की चोरी का जोखिम उठा सकती है। इसके अलावा अधिकारी पहले से कहीं ज्यादा अवैध स्ट्रीमिंग पर नकेल कस रहे हैं। सिर्फ इसलिए कि आप अभी तक पकड़े नहीं गए हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप निर्दोष हैं। टिक बुक्स टीवी जैसे प्लेटफॉर्म, जिस पर 2017 में मुकदमा किया गया था, इस बात का एक आदर्श उदाहरण है कि यह कार्रवाई कितनी गंभीर है। अगर आप अवैध स्ट्रीमिंग का इस्तेमाल करते या उसका प्रचार करते पकड़े जाते हैं, तो जुर्माना और कानूनी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन यह सिर्फ कानूनी जोखिम या मैलवेयर के बारे में नहीं है। अवैध स्ट्रीमिंग सेवाएं आपको हैकर्स से साइबर खतरों के प्रति भी संवेदनशील बनाती हैं, जो इन प्लेटफॉर्म का उपयोग संवेदनशील डेटा तक पहुंचने के लिए करते हैं। आपकी व्यक्तिगत जानकारी, ब्राउजिंग इतिहास और यहां तक कि वित्तीय विवरण भी खतरे में पड़ सकते हैं। क्या यह छोटी बचत सभी संभावित जोखिमों के लायक है? तो मुफ्त स्ट्रीमिंग की असली कीमत क्या है? आपको लग सकता है कि आप पैसे बचा रहे हैं, लेकिन क्या आप वास्तव में जितना समझते हैं उससे ज्यादा जोखिम उठा रहे हैं? मुफ्त स्ट्रीमिंग साइट्स के बारे में सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि आपको कुछ भी नहीं के बदले कुछ मिल रहा है। लेकिन यहां एक बात है, मुफ्त अक्सर वास्तव में मुफ्त नहीं होता। इनमें से कई प्लेटफॉर्म आपको आक्रामक विज्ञापनों से भरकर आपकी गतिविधि को ट्रैक करके, या इससे भी बदतर, आपके डिवाइस को मैलवेयर से संक्रमित करके पैसे कमाते हैं। इसके अलावा पायरेसी पूरे क्रिएटिव इंडस्ट्री को कमजोर करती है। जब आप अवैध प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, तो आप अनिवार्य रूप से उन क्रिएटर्स से चोरी कर रहे होते हैं जिन्होंने आपके पसंदीदा कंटेंट को बनाने के लिए मेहनत की है। यह न केवल नए कंटेंट के निर्माण को हतोत्साहित करता है, बल्कि इससे आगे चलकर कम उच्च गुणवत्ता वाले शो और फिल्में भी बनती हैं। अंत में हर कोई हारता है। साथ ही ये मुफ्त स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म आपके देखने के अनुभव को बर्बाद कर सकते हैं। क्या आपको कभी अनगिनत पॉपअप विज्ञापनों पर क्लिक करना पड़ा है या अंतहीन बफरिंग समस्याओं से निपटना पड़ा है? यह निराशाजनक है और किसी भी चीज को देखने का आनंद खत्म कर देता है। कानूनी स्ट्रीमिंग सेवाओं की कीमत पहले से ज्यादा हो सकती है, लेकिन वे एक सहज और निर्बाध अनुभव प्रदान करती हैं जो निवेश के लायक है। तो कानूनी रूप से स्ट्रीमिंग के लिए सबसे अच्छे विकल्प क्या हैं? आप बिना किसी सीमा को पार किए अपने सभी शो और फिल्मों का आनंद कैसे ले सकते हैं? शुक्र है, कानूनी रूप से स्ट्रीम करने के बहुत सारे तरीके हैं और ऐसा करना पहले से कहीं ज्यादा आसान है। कानूनी स्ट्रीमिंग सेवाओं के 3 मुख्य प्रकार हैं। पहला प्रकार सब्सक्रिप्शन आधारित सेवाएं हैं, जैसे कि नेटफ्लिक्स, ह्यूलू और डिज्नी। ये सेवाएं आपको मासिक शुल्क पर सामग्री की एक विशाल लाइब्रेरी तक पहुंच प्रदान करती हैं। लाभ: आप रचनाकारों का समर्थन कर रहे हैं और आपको बिना किसी कानूनी चिंता के शीर्ष स्तरीय स्ट्रीमिंग गुणवत्ता मिलती है। दूसरा प्रकार विज्ञापन समर्थित सेवाएं हैं, जैसे कि टुबी, यूट्यूब और पीकॉक। ये प्लेटफॉर्म पूरी तरह से मुफ्त हैं, लेकिन विज्ञापनों के साथ आते हैं। ये विकल्प बहुत बढ़िया है अगर आप बजट पर हैं, लेकिन फिर भी कानूनी सामग्री तक पहुंच चाहते हैं। तीसरा प्रकार प्लूटो टीवी और क्रैकल जैसी मुफ्त सेवाएं हैं। ये प्लेटफॉर्म कानूनी रूप से पूरी तरह से मुफ्त स्ट्रीमिंग प्रदान करते हैं, क्योंकि वे सामग्री के बदले विज्ञापन चलाते हैं। आपको अपने बटुए से पैसे निकाले बिना शो और मूवीज देखने की सुविधा मिलती है और आप कानूनी तौर पर सुरक्षित हैं।
ये सेवाएं कॉपीराइट कानूनों का पालन करती हैं और यह सुनिश्चित करती हैं कि क्रिएटर्स को उचित मुआवजा मिले ताकि आप बिना किसी दोष के अपनी सामग्री का आनंद ले सकें। कानूनी स्ट्रीमिंग सेवाएं अतिरिक्त सुविधाएं भी प्रदान करती हैं जो अवैध प्लेटफॉर्म नहीं देते, जैसे उच्च वीडियो रिजोल्यूशन, बेहतर ध्वनि गुणवत्ता और अनन्य सामग्री। कई सदस्यता सेवाएं आपको ऑनलाइन देखने के लिए शो डाउनलोड करने देती हैं, एक ऐसी सुविधा जो अनधिकृत प्लेटफॉर्म के माध्यम से शायद ही कभी उपलब्ध हो। यह वह मूल्य है जो सिर्फ वैधता से परे है। कानूनी स्ट्रीमिंग इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? क्या यह वास्तव में केवल जुर्माने से बचने के बारे में है या कुछ और भी दांव पर लगा है? कानूनी रूप से स्ट्रीमिंग केवल कानूनी कार्रवाई से खुद को बचाने के बारे में नहीं है। यह एक रचनात्मक पारिस्थितिकी तंत्र में योगदान देने के बारे में है जो नवाचार पर पनपता है। जब आप अधिकृत प्लेटफॉर्म चुनते हैं तो आप यह सुनिश्चित करते हैं कि आपके पसंदीदा कंटेंट के पीछे के क्रिएटर, लेखक और फिल्म निर्माता अपनी मेहनत के लिए भुगतान करें। यह सिस्टम ज्यादा बेहतरीन शो, फिल्में और क्रिएटिव प्रोजेक्ट बनाने को प्रोत्साहित करता है। कानूनी स्ट्रीमिंग का मतलब यह भी है कि आप मैलवेयर, वायरस और सुरक्षा जोखिमों से बचते हैं। आपको कुल मिलाकर बेहतर देखने का अनुभव मिलता है, उच्च गुणवत्ता वाली स्ट्रीम, बेहतर ध्वनि और आपकी व्यक्तिगत जानकारी चोरी होने का कोई डर नहीं। और निश्चित रूप से केवल मूवी या टीवी शो देखने के लिए जुर्माना या कानूनी कार्रवाई का कोई जोखिम नहीं है। कानूनी स्ट्रीमिंग नैतिक मीडिया खपत को भी बढ़ावा देती है। जब आप कानूनी प्लेटफॉर्म का समर्थन करते हैं तो आप उद्योग को बढ़ने में मदद कर रहे होते हैं और कंटेंट निर्माण प्रक्रिया में शामिल सभी लोगों के लिए उचित मुआवजा को प्रोत्साहित कर रहे होते हैं। लंबे समय में यह आपके जैसे दर्शकों के लिए बेहतर, अधिक विविध मनोरंजन विकल्पों की ओर ले जाता है। लेकिन यह सुनिश्चित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप कई सदस्यताओं के लिए भुगतान किए बिना अपनी स्ट्रीमिंग सेवाओं से अधिकतम लाभ उठा रहे हैं? यहां मेरी बोनस टिप काम आती है। जस्ट वॉच और रील गुड जैसे ऐप और वेबसाइट हैं जो आपको कई स्ट्रीमिंग सेवाओं में खोज करने की अनुमति देते हैं ताकि आप देख सकें कि आपके पसंदीदा शो और फिल्में कहां उपलब्ध हैं। ये उपकरण आपको दिखाते हैं कि किस प्लेटफॉर्म पर वह सामग्री है जो आप चाहते हैं, चाहे वह मुफ्त में उपलब्ध हो, सदस्यता का हिस्सा हो या प्रतिदृश्य भुगतान के लिए हो। इन उपकरणों का उपयोग करने से आपको अनावश्यक सेवाओं की सदस्यता लेने से बचने में मदद मिलती है, जिससे आपका समय और पैसा दोनों बचता है। आपको कभी भी यह सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि कुछ कहां देखना है। यह सब आपकी उंगलियों पर है। इसके अतिरिक्त इन उपकरणों का उपयोग करके आप मूल्य परिवर्तनों को ट्रैक कर सकते हैं, नए शो या फिल्में खोज सकते हैं जिन्हें आपने मिस कर दिया हो, और यहां तक कि आने वाली रिलीज के लिए रिमाइंडर भी सेट कर सकते हैं। यह आपके स्ट्रीमिंग अनुभव को सुव्यवस्थित करने और अतिरिक्त लागतों को कम करने का सबसे आसान तरीका है। तो ये रही स्ट्रीमिंग से जुड़ी आम गलतियां जो कानूनी तौर पर बड़ी लाल झंडी हैं और उनसे कैसे बचें। कानूनी तौर पर स्ट्रीमिंग करने से न केवल आपको मैलवेयर और जुर्माने से सुरक्षा मिलती है, बल्कि यह रचनात्मक समुदाय का समर्थन करता है और आपको बेहतर गुणवत्ता वाली सामग्री का आनंद लेने में मदद करता है। अगली बार जब आप किसी संदिग्ध प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के बारे में सोचें, तो याद रखें कि जोखिम इसके लायक नहीं है। कानूनी स्ट्रीमिंग से कई और लाभ मिलते हैं: बेहतर सामग्री, कम चिंताएं, और आप एक स्वस्थ मनोरंजन उद्योग में योगदान दे रहे हैं। आप कैसे स्ट्रीम करते हैं, इस बारे में समझदारी से काम लेना न केवल आपको परेशानी से दूर रखता है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करता है कि मीडिया परिदृश्य विविधतापूर्ण और अभिनव बना रहे। जब हम जिम्मेदारी से स्ट्रीम करना चुनते हैं तो सभी को लाभ होता है, और यह ऐसी चीज है जिसकी हम सभी सराहना कर सकते हैं। आपका पसंदीदा कानूनी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म कौन सा है? मुझे नीचे टिप्पणी में बताएं। अगर आपको यह वीडियो मददगार लगा तो लाइक बटन दबाएं और सुरक्षित स्ट्रीमिंग के बारे में और अधिक सुझावों के लिए सदस्यता लें। और हमारा अगला वीडियो देखना न भूलें, जिसमें हम शीर्ष कानूनी स्ट्रीमिंग सेवाओं के बारे में विस्तार से बताएंगे। देखने के लिए धन्यवाद और अगले वीडियो में मिलते हैं।